100 शहर 100 खबर। जादवपुर में आज भी एबीवीपी का हंगामा। आज पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की। पटना में आपस में भिड़े बीजेपी और आईएसआर के कार्यकर्ता, पुलिस से भी प्रदर्शनकारियों की हुई हाथापाई। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का दिल्ली में विरोध मार्च, कन्हैया की जल्द से जल्द रिहाई की मांग। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन, सीताराम येचुरी और डी राजा के भी लगाए पोस्टर। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी ने मनाया स्वाभिमान दिवस, राहुल गांधी का विरोध करते हुए किया हमला। दरभंगा में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, राष्ट्र विरोधी नारेबाजी करने वालों को फांसी दिए जाने की मांग। जमशेदपुर में भी देशद्रोही नारेबाजी के खिलाफ सड़क पर उतरे एबीवीपी कार्यकर्ता, छात्र संघ पर बैन लगाने की मांग। मुंबई में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ की नारेबाजी, कई कार्यकर्ता हिरासत में। दिल्ली में आईटीओ पर बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स भी सड़क पर उतरे, कहा अभिव्यक्ति की आजादी देश विरोध के लिए न। बिहार के बाढ़ में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन, कन्हैया का पक्ष लेने पर एबीवीपी ने साधा निशाना। बैंगलोर में भी करीब 600 छात्राओं ने विशाल तिरंगे के साथ किया प्रदर्शन, देशद्रोही नारेबाजी का किया विरोध। चेन्नई में जेएनयू छात्रों के समर्थन में उतरे लोक गायक कोवन, गीत गाकर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का किया विरोध। बेगूसराय के गांव बिहट में कन्हैया कुमार के घर बढ़ाई गई सुरक्षा, लेकिन घरवालों का सुरक्षा लेने से इनकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कुछ दूसरे पार्टी नेताओं ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, जेएनयू विवाद में सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की राष्ट्रपति से मुलाकात, कहा अब तक आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है दिल्ली पुलिस। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने राहुल का कार्यकर्ताओं ने लगाए वापस जाओ के नारे। वाराणसी के बीएचयू के सिंह द्वार पर आपस में भिड़े कांग्रेस और एबीवीपी कार्यकर्ता, कई छात्र गिरफ्तार। गुड़गांव में जेएनयू छात्र संघ के खिलाफ नेशनल लॉ कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बेगूसराय में कन्हैया के समर्थन में एआईएसएफ का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने NH-31 पर किया पुतला दहन। राहुल गांधी को गोली मारने वाले बाड़मेर के विधायक के बयान पर बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। जम्मू में भी वकीलों का विरोध प्रदर्शन, जेएनयू में राष्ट्रद्रोही नारेबाजी का किया विरोध। जेएनयू मामले को लेकर मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची का बयान, देशद्रोहियों को मिले फांसी की सजा, राहुल गांधी पर भी हो कार्रवाई। मैनपुरी सीजेएम कोर्ट में डी राजा की बेटी अपराजिता और कन्हैया समेत 14 के खिलाफ केस दर्ज, 19 फरवरी को होगी सुनवाई। गुड़गांव में जाट आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, रेलवे और सड़क परिवहन बुरी तरह प्रभावित। मुंबई में एक युवक के सिर के आर पार हुआ लोहे का 7 फीट लंबा सरिया, 4 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद निकाला जा सका। बिहार के औरंगाबाद में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने भांजी लाठी, लोगों ने जताया विरोध। हाजीपुर में हत्या के आरोपी युवक ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा जय हिंद जय भारत। सहरसा में 20,000 की घूस लेने वाले सीओ रंगे हाथ गिरफ्तार, चौकीदार से एरियर रिलीज करने के लिए मांगे थे कुल 40,000 घूस। गया में डायन बताकर महिला की पिटाई और 10 साल की बच्ची की आंखें फोड़ी, बीजेपी नेता ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। छपरा में 5 फरवरी को चोरी की गई सैकड़ों साल पुरानी 3 मूर्तियां बरामद, आरोपियों का अब तक सुराग नहीं। पटना से सटे फतुहा से 2 दिन पहले लापता 2 बच्चों के शव मिले, ग्रामीणों ने जमकर किया बवाल। बिहार के मोतिहारी में झारखंड से लाई गई 3 लड़कियों को रिहा कराया गया, आरोपी ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए डाल रहे थे दबाव। झारखंड के पलामू में सीआरपीएफ और पुलिस टीम की साझा कार्रवाई, 50 एकड़ में लगे अफीम की फसल को बर्बाद। झारखंड के जामताड़ा में विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी, गुस्साए लोगों ने आरोपी के चाचा को बनाया बंधक। रांची में 2 ट्रक की भिड़ंत के बाद दोनों में लगी आग, बाल बाल बचे दोनों ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर। भरतपुर में नगर निगम के खिलाफ दुकानदारों का हंगामा, पेनल्टी रसीद काटने के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
धौलपुर के सरकारी स्कूल में सरेआम गुंडागर्दी, कुछ लोगों ने स्कूल के कर्मचारियों से की हाथापाई, सभी आरोपी फरार। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प और गोलीबारी, 6 लोग जख्मी, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। अलवर में 31 साल की महिला की संदिग्ध मौत, घरवालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ ने एक शख्स पर हमला किया, शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने बचाई जान। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, घरवालों ने पार्टी के दूसरे गुट पर लगाया हत्या का आरोप। साउथ 24 परगना में बीएसएनएल दफ्तर में लूटपाट, गार्ड की पिटाई कर फरार हुए सभी आरोपी। विधाननगर पुलिस ने स्नैचिंग रैकेट के सरगना को गिरफ्तार किया, छीना झपटे की कई वारदातों का हुआ खुलासा। नादिया में बालू लदे एक ट्रैक्टर ने पैदल जा रहे शख्स को कुचल डाला, हादसे के बाद पीड़ित की हालत गंभीर। सिलीगुड़ी में 18 किलो सोने के साथ 3 शख्स गिरफ्तार, आरोपियों से करीब 43 लाख कैश भी बरामद। फतेहपुर में युवक ने नाबालिग छात्रा का किया रेप, आरोपी को पकड़कर पिता ने जमकर की पिटाई और पुलिस के हवाले किया। मैनपुरी में लव मैरिज करने वाले युवक की लाश मिली, घरवालों ने उसकी पत्नी समेत 3 पर दर्ज कराया केस। यूपी के रामपुर में बैंक की महिला कर्मचारी से ठगी कर आरोपी फरार, केस दर्ज कर ठग की तलाश में जुटी पुलिस। कुशीनगर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और ट्रैक्टर में भिड़ंत, ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत। फर्रुखाबाद में महिला ने अपने दांतों से काट ली पति की जुबान, मामूली बात को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। मैनपुरी में मामूली विवाद में सो रहे परिवार वालों पर अंधाधुंध फायरिंग, एक महिला की मौत, 4 के खिलाफ केस दर्ज। सीतापुर में बारात के जश्न में गोलीबारी, दूल्हे की गोली लगने से मौत, फायरिंग करने वाले शख्स की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी, लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एटा में गिरोह के 4 लुटेरे गिरफ्तार, 11 और 15 फरवरी को हुई वारदात में सभी थे शामिल। यूपी के फिरोजाबाद में सभासद के पति की गोली लगने से संदिग्ध मौत, वजह अब तक साफ नहीं। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की हत्या की, खुद ही पुलिस को दी वारदात की जानकारी। यूपी के सुल्तानगंज में 13 फरवरी को हुई पत्रकार की हत्या में खुलासा, अवैध खनन की रिपोर्टिंग की वजह से माफियाओं ने दी थी सुपारी, 5 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में चंद्रोदय मंदिर से चोरी की गई कीमती मूर्तियां बरामद, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। रोहतक में जाट आरक्षण को लेकर आपस में भिड़े समर्थक और विरोधी, कोर्ट परिसर में जमकर हुआ पथराव। जमशेदपुर में रस्सी से बांधकर बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की मौत, पड़ोसियों पर लगा आरोप। ग्वालियर में एनएसयूआई नेता अनुराग सिंह भदौरिया की संदिग्ध हालत में मौत, एक कट्टा भी बरामद, पुलिस ने बताया सुसाइड। बिहार के मधुबनी में 7 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पलटी तेज रफ्तार बेकाबू सूमो गाड़ी, 10 लोग जख्मी, 5 की हालत गंभीर। बिलासपुर में जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हादसे में 4 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुआ केस, निर्माणाधीन इमारत ढहने से एक इंजीनियर की हुई थी मौत। बस्तर में मानव तस्करी में शामिल 4 लोग गिरफ्तार, 14 नाबालिग बच्चों समेत 18 लोगों को ले जा रहे थे विजयवाड़ा। अंबिकापुर और जशपुर के बीच एक लग्जरी कार से 1 क्विंटल गांजा जब्त, सभी तस्कर गाड़ी छोड़कर हुए फरार। अंतागढ़ टेप कांड में शामिल नेताओं के वॉइस सैंपल की होगी जांच, रायपुर कोर्ट ने दिया आदेश। इलाहाबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएससी की छात्रा से रैगिंग, 5 सीनियर छात्राओं का आरोप, जांच शुरू। बिहार के किशनगंज में एसबीआई की शाखा से 2 लाख लूट कर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने दबोचा, लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। भटिंडा में विदेशी हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार, आरोपी से 5 रिवॉल्वर और 40 जिंदा कारतूस बरामद। गाजियाबाद के डासना में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, अंधाधुंध फायरिंग में 2 बदमाशों और एक पुलिस वाले को लगी गोली। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के पास दुकान हटवाने के दौरान विवाद, एनडीएमसी अधिकारियों की दुकानदारों से भिड़ंत, एक जख्मी।
दिल्ली में मूलचंद फ्लाईओवर के पास झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बीरभूम में 2 गुटों में झड़प, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के एक प्रोफेसर गंभीर रूप से हुए जख्मी। मुर्शिदाबाद में लेफ्ट पार्षद के अपहरण के खिलाफ नेशनल हाईवे जाम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर आरोप लगाया। वेस्ट मिदनापुर में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया लीक से अफरा तफरी, 3 घंटे बाद हालात पर पाया गया काबू। कोलकाता में जांबाजों और शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित, भावुक हुए परिजन। जम्मू में जेएनयू विवाद को लेकर बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। गया में बिहार के पहले 6 लेन पुल का तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन, शिलापट पर नाम नहीं होने से नाराज नेता। चेन्नई में 2009 के आईपीएस अधिकारी का शव मिला, हाल ही में मदुरई से चेन्नई हुआ था तबादला। चेन्नई में लंबित रिजल्ट की मांग को लेकर छात्रों का कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन, मीडिया से बात करने पर पुलिस ने दी जेल भेजने की धमकी। केरल के त्रिशूर में कॉलेज कैंपस में दर्दनाक हादसा, पेड़ गिरने से दबकर एक छात्रा की मौत। गुजरात के गिर सोमनाथ में नेशनल स्विमिंग कंपटीशन का आयोजन, सूरत का दिखा दबदबा। वृंदावन में बांके बिहारी की शरण में पहुंचे अभिनेता राहुल महाजन, अपनी आने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए की प्रार्थना। जैसलमेर में बारिश की फुहार से बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट दर्ज। अलवर में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश, बढ़ी सर्दी लेकिन किसानों ने जताई खुशी। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश, 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद। यूपी के मिर्जापुर कोर्ट ने सुनाया अनूठा फैसला, दूध में पानी मिलावट करने वाले आरोपी को 18 महीने की सजा और 2000 का जुर्माना। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गंगा को बताया समाजवादी, कहा सभी जाति धर्मों के बीच से गुजरती है नदी। हरियाणा के जींद में जाट समुदाय के लोगों ने 2 नेशनल हाईवे जैम किए, सरकार से आरक्षण देने की मांग। पुणे में लगातार दूसरे दिन गन्ना किसानों का आंदोलन, कई किसानों ने मुंडाए अपने सिर। धनबाद को स्वच्छ शहर बनाने में जुटे आईएसएम के छात्र, 25 सदस्यों की टीम 300 घरों से उठाएगी कचरा। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में कविता के जरिए जेएनयू का समर्थन, खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन हैरान। जोधपुर में निकली अनूठी बारात, हाथों में दहेज विरोधी नारे वाली तख्ती लेकर निकले दूल्हे और बाराती। ₹251 में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को